Hello, 8th standard. Good afternoon. Now, let's continue our geography subject from metal. मेटल हमने देखा कि क्रस्ट क्या है। अर्थ का जो ऊपरी भाग है, भूपटल है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में क्या क्या होता है? कॉन्टिनेंटल होता है और ओसनिक क्रस्ट होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो है ज़मीनी भाग होता है, जो भूभाग है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो समुद्री भाग है उसे हम ओसनिक क्रस्ट कहते हैं। और वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये भी हमने देखा। नाउ मेटल, देखो बच्चों, मेटल मीन्स जो क्रस्ट के नीचे का भाग है उसे हम क्या कहते हैं? मेटल। मेटल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये हम देखते हैं। नाउ मेटल देखो बच्चों, कहाँ तक है मेटल? तो हम पहले ये पिक्चर लेते हैं। इसमें देखो दिखाया है, ये मेटल है। ये जो क्रस्ट यहाँ तक है, यहाँ तक क्रस्ट है। ये क्रस्ट के बाद में ये जो येलो है, लाइट येलो है, ये सारा क्या है? मेटल है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। और जो अपर मेटल है वो यहाँ है, देखो ये यहाँ तक अपर मेटल बताया है, ये अपर मेटल है यहाँ तक। ओके, नाउ मेटल जो है वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मेटल का भाग है। लोअर मेटल और अपर मेटल, ये पूरा कितना किलोमीटर तक डेप्थ में है? तो 2870 किलोमीटर तक इसकी पूरी ये गहराई है। मतलब क्रस्ट से लेकर ये पूरा यहाँ तक इतनी इसकी डेप्थ है। ओके, इतना गहरा ये मेटल होता है अर्थ के नीचे। नाउ बिलो द क्रस्ट लाइज द मेटल। मेटल जो है वो क्रस्ट के नीचे रहता है, पाया जाता है। मेटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। ये 2 लेयर में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने बताया, अपर मेटल और लोअर मेटल। द अपर लेयर इज़ मोर इन लिक्विड स्टेट। जो अपर लेयर है वो कौन से स्टेट में होता है? तो लिक्विड में। लिक्विड मीन्स पानी जो होता है, पानी का जो रूप होता है, लिक्विड फॉर्म, दैट इज़ नोन एज द लिक्विड स्टेट। हेयर वन फाइंड magma chambers. It is through this chamber that magma come out on the earth surface during the volcanic eruption. मतलब जो ये भूपटल के नीचे, तो जैसे मैंने बताया क्रस्ट के नीचे मेटल पाया जाता है। मेटल के जो डिवाइड किए गए 2 पार्ट, दैट इज़ द अपर लेयर एंड द लोअर लिप मेटल। एंड जो भूपटल का मेटल का जो है वो कौन से स्टेट में होता है? तो वो अपर लेयर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। और इस भाग में लावा के कच्छ पाए जाते हैं। मतलब लावा होता है, माग्मा फाइंड होता है। कच्छ मीन्स उसका एरिया। और ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यही जो लावा होता है वो पृथ्वी के सतह पे आ जाता है। मतलब अर्थ को फाड़कर ये बाहर निकलता है, ये जो लावा होता है लिक्विड फॉर्म में। नाउ मेटल के इस भाग को दुर्लभता मंडल भी कहते हैं। दैट इज एस्टेनोस्फेयर। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? एस्टेनोस्फेयर। दैट इज मीन्स दुर्लभता मंडल। दिस लेयर इज नोन एज द asthenosphere. Epicenter of deep-seated earthquakes are usually found here. Metal begins at the depth of around 42 km from the Earth's surface. Means
भूकंप के जो केंद्र है वो भी इस भाग में ही पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह से लेकर करीब 42 किलोमीटर की गहराई के बाद मेटल की शुरुआत होती है। जो क्रस्ट है उसके पार्ट से वहाँ से लेकर ये 42 मीटर के बाद में ये जो मेटल है ये अपर मेटल वो पाया जाता है। नाउ द इंटरनल एनर्जी रिलीज ड्यू टू द endogenetic movement occurring in his layer is responsible for the mountain building, rift, volcanic eruption, earthquake, etc. एंडोजेनेटिक मूवमेंट मीन्स अंदर के जो मूवमेंट होते हैं, अर्थ के नीचे जो हमेशा मूवमेंट होते रहते हैं, वो मूवमेंट क्या होते हैं, क्या होता है उनकी वजह से? कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो कभी क्या होता है पहाड़ बनते हैं, तो कभी रिफ्ट बन जाते हैं। रिफ्ट मीन्स घाटी। ऐसा होता है अगर ये जो है पृथ्वी के नीचे जो हलचलें होती है, दैट इज एंडोजेनेटिक मूवमेंट के वजह से। नाउ इन दिस लेयर इट इज इन्फर्ड दैट द टेम्परेचर एट द डेप्थ of 2400 to 2900 kilometer depth would be around 2200 degrees Celsius to 2500 degree Celsius. Here there is a sudden changes in the structure and density of material. It is estimated that this layer extends up to the depth of 2870 km. Average density of this layer is 4.5 gram per cube centimeter, and it increases with the depth. Increases pressure in the region behind this. The density of lower metal is about 5.7 gram per क्यूब सेंटीमीटर। नाउ यह अनुमान लगाया गया है कि इस भाग में 2400 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक जो टेम्परेचर है वो 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ अचानक चट्टानों की संरचना एवं घनत्व जो डेंसिटी है उसमें हमेशा परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि इस मोटाई की जो 2870 किलोमीटर है, इसका औसतन जो डेंसिटी है वो 4.5 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर है, और जो कि गहराई के हिसाब से बढ़ता जाता है। इसका कारण यह बढ़ता जाने वाला जो दबाव है, इसका ये कारण है। और निचले मेटल जो लोअर मेटल है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 5.7 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। ना क्रोड मीन्स गर्भ, जो एकदम निचला भाग है अर्थ का। अब तक हमने क्या पढ़ा मेटल के बारे में, अब हम क्या पढ़ेंगे? इस क्रोड के बारे में पढ़ेंगे। क्रोड देखो, ये क्रोड है, यहाँ से ये पूरा क्रोड है जिसकी डेप्थ कितनी है? 3471 किलोमीटर। और ये आउटर क्रोर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ये इनर क्रोर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ओके ना, ये क्या है? अर्थ का यहाँ पर सेंटर है जो कितना है? 6371 किलोमीटर तक ये सेंटर पार्ट बताया गया। ओके नाउ क्रोर के बारे में हम पढ़ते हैं। The crore start from the around the depth of about 2900 किलोमीटर from the earth surface। अर्थ सरफेस से लेकर कितनी गहराई है इसकी? 2900 किलोमीटर के नीचे पाया जाता है क्रोर।
The part of the earth interior extending from the mantle up to the center of the earth is core. The thickness of the core is about 3471 किलोमीटर. This layer can be divided into outer core and inner core. इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर है और इनर कोर. ये इसकी डेप्थ कितनी है? 3471 किलोमीटर. नाउ आउटर कोर. Outer core extend from around 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर. ये कहाँ तक फैला हुआ है? 2900 से लेकर 51,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है. 5100 किलोमीटर, सॉरी. हाँ. द सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द क्रोर. क्रोर में ये जो सेकेंडरी वेव्स है वो क्रोर तक नहीं पहुँच पाती है, क्रोर की गहराई तक नहीं पहुंच पाती है. नाउ दे गेट ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन. दिस हैज़ लीड द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द क्रोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर. ये जो है लिक्विड या फिर लिक्विड में होता है और या फिर सेमी लिक्विड में होता है, मतलब थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा सा लिक्विड. दैट इज़ द सेमी लिक्विड. जैसे हम खोआ बना देते हैं तो खोआ कैसा होता है, वैसा. द प्राइमरी वेव्स ट्रैवल थ्रू दिस लेयर. जो प्राइमरी वेव्स है वो इस लेयर से ही पास होती है. बट वेव्स, तुम लोगों को ये वेव्स के बारे में अभी नहीं पता होगा, तरंगे जिसे हम कहते हैं. आपको यही सारी चीज़ें 10th में भी दी गई है और 9th में भी है, तो ध्यान रखो बच्चों. प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स है, फिर अर्थ सरफेस है, ये सारी चीज़ें हैं. बट देयर स्पीड रिड्यूस व्हेन पासिंग थ्रू दिस लेयर. द डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज 9.8 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर. द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड आउटर कोर इज अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस. इसकी जो टेम्परेचर है वो कितना होता है बच्चों? 5000 डिग्री सेल्सियस. और इसकी डेंसिटी कितनी है? 9.8 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर. ये ध्यान रखना है आपको. आउटर कोर. वी हैव लर्न दैट द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज इन अ लिक्विड स्टेट एंड द proportion ऑफ द आयरन इज़ द मोर इन दिस लेयर. आयरन जो है, आयरन इस पार्ट में ज़्यादातर पाया जाता है. आयरन, you know iron means what? Vertical current originate in this liquid. This is another characteristics of area. इस भाग की यह एक विशेषता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें जो है ऊर्ध्वगामी प्रवाह की उत्पत्ति होती रहती है. दिस इज़ द characteristics. Vertical current originate in this liquid layer. This is the characteristics of the outer core. The difference between the temperature of the outer core and inner core give rise to the vertical current. जो ये बाहरी एवं आंतरिक इंटर और आउटर कोर का जो टेम्परेचर में डिफरेंस मिलता है, इसी वजह से ये जो वर्टिकल करंट ऑरिजिनेट है ये इसकी उत्पत्ति होती रहती है. टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से इनमें उत्पत्ति होती है किसकी? वर्टिकल करंट की. द अर्थ रोटेट्स गिव्स देम ईडी मोशन, मीन्स सर्कल मोशन. इलेक्ट्रिक करंट डेवलप. दिस लेयर इज कॉल्ड नाइफ. क्या कहा जाता है? नाइफ कहते हैं उसे. ओके. एज द मटेरियल इन वेट. नाउ सॉरी, हम कहीं और चले गए. इलेक्ट्रिक करंट्स डेवलप इन दिस स्पाइरल एडिट्स ऑफ लिक्विड आयरन एंड थस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. इट इज समटाइम्स कॉल्ड द जियो डायनोमो, जिसे कि जियो डायनोमो भी कहते हैं. डायनोमो मीन्स जनित्र, भूजनित्र.
This magnetic field of the earth is functional even out the earth surface for quite a distance. As a result, a cover develops around the earth because of the magnetic field. The earth atmosphere is protected from solar winds coming from the sun. The magnetic field thus developed around the earth is called a magnetosphere. This is fifth and important spheres of the earth. See figure 2.3. यहाँ पर 2.3 में बताया गया है मैग्नेटोस्फेयर के बारे में. देखो ये मैग्नेटोस्फेयर है. नाउ हमने ये पढ़ा कि बाहरी जो क्रोर होता है, जो अपर क्रोर है, वो तरल पदार्थों से बना हुआ है और इसमें लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ आयरन. इस द्रव स्वरूप के आउटर क्रोर में ऊर्ध्वगामी प्रवाह की उत्पत्ति होती है. इस भाग की यह एक और विशेषता है. और आउटर क्रोर और आंतरिक जो इनर क्रोर है उसके तापमान में अंतर होने के कारण ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती रहती है, ये हमने पढ़ा. और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण मीन्स रोटेशन के कारण इन्हें भंवर जैसी गति प्राप्त होती है. ये घूमता है गोल गोल जैसे भंवर होता है. इन तरल लोह में निर्माण होने वाली इन घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत प्रवाह होता है, करंट इलेक्ट्रिक निर्माण होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी तैयार होता है, दैट इज़ द मैग्नेटिक पावर. इसे ही क्या कहते हैं, जियो डायनामो कहते हैं. और पृथ्वी का यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के बाहर काफ़ी दूर तक काम करता है और इसीलिए इस चुंबकीय क्षेत्र मीन्स मैग्नेटिक पावर के कारण पृथ्वी के बाजू का जो आवरण एक बना हुआ है और पृथ्वी के वातावरण की जो सोलार विंड है इससे की रक्षा करती है. और पृथ्वी पर निर्मित इस मैग्नेटिक एरिया को क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं. और ये मैग्नेटोस्फेयर है वो पृथ्वी का 5वां महत्वपूर्ण आवरण माना जाता है. जैसे कि हमने देखा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और वैसे ही ये 5वां आवरण क्या है, मैग्नेटोस्फेयर. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस. Inner core extended from around the 5,150 km to the depth of around 6,371 km from the earth center. Now it is the core of earth which is in a solid state. ये ऐसा इनर क्रोर है जो कि कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब ठोस में होता है. द डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर is around 13.3 gram per cube centimeter. Iron and nickel are the major elements found here. क्या मिलता है इसमें, आयरन मिलता है और निकेल मिलता है. Therefore इसको नाम क्या दिया गया है, this layer is the called knife. As the material in this layer are under the extreme pressure, the inner core is in the solid state. The temperature here is almost equivalent to the surface temperature of the sun. मीन्स आंतरिक क्रोर जो है, इनर क्रोर है, वो कितना है, पृथ्वी की सतह से 5,150 5,150 किलोमीटर से लेकर 6,371 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है. पृथ्वी के सेंटर में यह जो भाग है वो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, सेंट्रल पार्ट है. और ये कौन से अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में, मीन्स ठोस अवस्था में होता है. और इसका जो घनत्व है, ये जो डेंसिटी है इसकी,
वो डेंसिटी कितनी बताई गई है, नाउ लगभग 13.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। इस परत में मुख्यतः क्या पाया जाता है, आयरन और निकल, ये मेटल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नीफे। इसे क्या कहते हैं, इस लेयर को नीफे का नाम दिया गया है। इस भाग में ये पदार्थ अत्यंत उच्च दाब से होता है, मतलब इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो इनर कोर है प्रेशर के वजह से कौन से अवस्था में मिलता है, ध्यान रखो, ये गिव रीज़न में पूछते हैं। ड्यू टू द प्रेशर ऑन दिस लेयर दिस इज फॉर्म इनटू द सॉलिड फॉर्म। यहाँ का तापमान सामान्यतः सूरज के पृष्ठ तापमान के जितना होता है, मतलब जितना सन का टेम्परेचर होता है बाहर, उतना ही इस पार्ट का भी टेम्परेचर होता है। नाउ वी फिनिश्ड हियर आवर लेक्चर। You have to write question and answers in your fair notebook, geography fair notebook. Okay, bye bye, take care.